नाज़रीन, मुख्तलिफ़ किस्म की बोलियाँ तो आपने देखी ही होंगी, मगर अब ख्वाजा सराओं की भी बोलियाँ लगती हैं। यानी कि ख्वाजा सराओं को 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की अवज़ जो है बेचा जाता है। चौधरी होते हैं आपस में, वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर किसी को ख़रीदना है या बेचना है, तो जब तक वो चौधरी नहीं होंगे वो ख़रीद फ़रोख्त नहीं कर सकते। टिकटॉक पे, यूट्यूब पे क्या नाम है, ग्रुपों में ये वायरल करते हैं और शरेआम करते हैं। आपको कितने में बेचा गया था? जी, मुझे 5 लाख में बोली लगाई थी। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ किस्म की बोलियाँ तो आपने देखी ही होंगी, मगर अब ख्वाजा सराओं की भी बोलियाँ लगती हैं। यानी कि ख्वाजा सराओं को 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की अवज़ जो है बेचा जाता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सैरिश बलोच, जो कि गुज़श्ता दिनों आईजी पंजाब से मुलाकात करके आई हैं और उनके सामने इन्होंने ये मामला रखा। सारी कहानी सैरिश बलोच की ज़ुबानी जानते हैं कि कैसे ख्वाजा सराओं को ख़रीदा जाता है, कौन इनको ख़रीदते हैं, कैसे बेचा जाता है और उसके बाद इनसे क्या काम करवाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं सैरिश आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। सैरिश, मुझे ये बताएं कि ख्वाजा सरा को कितने में बेचा जाता है, कौन लोग इनको ख़रीदते हैं? जी, जो बेचने और ख़रीदने वाले हैं वो हमारे में से नहीं हैं, वो अच्छे खासे मर्द और शादीशुदा हैं और एक जैसा कि व्यापारी समझ लो या आड़ती समझ लो, ऐसे लोग हैं, उनका एक बिज़नेस है। यानी कि इनमें भी व्यापारी होते हैं, इनमें भी ये बहुत लोग होते बड़े हैं। होते हैं। आप अगर बड़ी से बड़ी मंडी में चले जाएँ, इतना बड़े आड़ती वो नहीं होंगे जो इधर होते हैं। इधर तो ऐसे व्यापारी आड़ती होते हैं, करोड़ों रुपए उनके पर्स में या जेब में होते अच्छा, हैं। करोड़ों की बोलियां लगती हैं। जहाँ पे किसी सालगिरह पे जाना है, कहीं पे पार्टी पे जाना है, तो उधर पे उनको पता होता है इधर किसी ने बिकना होगा या किसी ने यो करना होगा, तो मौके पे ही वो पैसे उसी टाइम दे देते हैं। उनका उधार या इस तरह का नहीं होता। कैसे बेचते हैं? कोई मखसूस मंडी होती है कि वहां पर ये ख्वाजा सरा लाए जाते हैं? ये क्या मामला होता है, थोड़ा समझाएं जरा इसके बारे में। हाँ, मैं आपको स्पेलिंग में बता देती हूँ। ये ऐसा होता है कि जैसा किसी ने बेचना है, तो वो इनका एक जो गिरोह बना हुआ है, जो अपने आप को ये चौधरी कहते हैं, तो वही ये पैसे खुद अपने ऊपर भी पैसे लगा के इस हद तक ये पहुँचते हैं। ठीक है। ठीक है, अपने ऊपर भी पैसे लगाते हैं। जो इनका गुरु होता है, जो मरने वाला हो जाता है, वो इनके ऊपर एक पग बांधता है। वो इनसे डिमांड करता है, इतने लाख दे दो, ये चीज़ दे दो, ये दे दो, फिर मैं आपको अपने घर का बड़ा बनाऊंगा। ठीक है, तो वो जब बन जाते हैं, फिर वो बन जाते हैं, अपने आप को कहते हैं, अपनी बोली में वो कहते हैं ये हमारा चौधरी है। ठीक है, वो जो चौधरी होते हैं आपस में वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर किसी को ख़रीदना है या बेचना है, तो जब तक वो चौधरी नहीं होंगे वो ख़रीद फ़रोख्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फिर जिसको ख़रीदेंगे, जब बेचेंगे, फिर ये वो सब इकट्ठा करके उनके सामने ये करेंगे कि ताकि फिर हम आगे बेचें, तो हमारे पास सबूत हो कि हमने फ़िलहाल से इतने में ख़रीदा था और आगे डबल में बेच रहे हैं। ये लोग हमारे गवाह हैं। वीडियोज़ बनाते हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे क्या नाम है, ग्रुपों में ये वायरल करते हैं और शरेआम करते हैं। कोई रोकने वाला नहीं है? कोई भी नहीं है, और ये नहीं है कि वो छुप के या कमरे में बैठ के किसी की छत पे या किसी की गली में टेंट लगे होते हैं, कोई शादी पूरा फंक्शन होता है ये। बहुत बड़ी जगह पे, जैसे कि मैं हूँ, अगर मेरी सालगिरह हो रही है, सब लोग इकट्ठे होंगे इधर, तो उनके सामने ये करते हैं, ये छुप के नहीं करते। यानी कि किसी की अगर कोई सालगिरह है तो उसमें बोली जरूर लगती है। हाँ, ये जो इन लोग जहाँ पे ये जाते हैं, ये या किसी को बेच के जाएंगे या ख़रीद के जाएंगे, एक दो लोगों के नहीं होगी, ये काफ़ी जो चौधरी होते हैं जिन्होंने ख़रीदे होते हैं, वो उधर किसी और जगह पे जाएंगे, साहब के सामने वो कहेंगे ये इतने में मैंने बेच दिया, और बेचेंगे भी उधर, और लेने वाले भी उधर उसी में जो बैठे होते हैं वो ख़रीद भी लेते हैं। वो फिर आगे में उनकी बोली लगा देते हैं, फिर अगली जगह पर जाएँगे तो जो बोली पीछे अच्छा, लगी। इनको खरीद के इनसे कोई काम धंधा करवाया जाता है क्या? इनसे यानी कि करवाया जाता हाँ, ये जब ख़रीद लेते हैं तो फिर मसलन के ज़्यादातर ये जो रोडों पे खड़ा कर देते हैं इनको, या फिर फंक्शन करवाते हैं, भीख मंगवाते हैं। मसलन उनकी मर्ज़ी होती है, जब वो ख़रीद लेते हैं उसकी मर्ज़ी है, वो जो मर्ज़ी करवाएं उनसे। ठीक है, जब वो कहते हैं कि हमारी गुस्ताखी हो गई, मसलन उनकी कोई बात ना मानो या उनके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थोड़ा काम कर लो, तो वो उनको फिर आगे भेज देते हैं। है। सैरिश, आपको कितने में बेचा गया था? जी, मुझे 5 लाख में बोली लगाई थी, तो मैंने रो पीट के माफ़ी मांग के 70,000 रुपये उनको दे के अपनी उनसे जान छुड़वाई। किसने खरीदा था आपको? ख़रीदने वाला तो कोई नहीं था, बेचने वाले जो हैं वो अब्दुल इस्लाम नाम है, इचरे में रहते हैं, अभी भी हैं। अच्छा अच्छा, बेचा कितने था? अब्दुल इस्लाम उनका नाम है, शादीशुदा हैं, बीवी बच्चों वाले हैं। ठीक है। हाँ।
अच्छा, ये जो बेचते हैं और जो लोग खरीदते हैं, ये भी ख्वाजा सरा के पार्ट में से ही होते हैं? नहीं, अच्छा, बता तो रही हूँ, ये शादीशुदा और बीवी बच्चों वाले हैं। हाँ जी। अच्छा, आप गुज़श्ता दिनों आईजी पंजाब के पास गई और आपने ये सारा मामला उनके सामने जाके रखा और उनको बताया कि हमारे पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में ये घिनौना काम हो रहा है, यानी कि ख्वाजा सरा जिनको भी एक हकारत की निगाह से भी लोग देखते हैं, लेकिन ये है तो इंसान ही है। तो आपने इस मामले को जाके आईजी पंजाब साहब के सामने रखा और उनसे आपकी 3 दफ़ा मुलाकात हुई है, तो मुलाकात के दौरान क्या बातें हुई और उन्होंने क्या यकीन दहानी करवाई? जी देखें, पहले उनकी कोई सेक्रेटरी हैं, लेडीज़ हैं, उनके पास 2 दफ़ा पहले भी हो गए, फिर तीसरी दफ़ा फिर भी उनके पास गए। तो हम जैसे बोल रहे हैं ऐसे बोलते हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग भी होती है और लिखते भी हैं वो। तो उसके बाद जो है वो फिर आईजी के पास लेके गए, तो उनके पास कोई मीटिंग वगैरह थी, टाइम इतना नहीं था, तकरीबन 5-10 मिनट की मुलाकात हुई है। तो हमारी मसलन की ख्वाहिश थी कि हम इनके साथ वीडियोस तस्वीरें वगैरह बनवाएं, तो वो कहते थे कि नहीं, ये नहीं बनानी। वैसे आपने मामला उनके सामने रखा? हाँ, जो तफ़सील से बताया कि इस तरह हो रहा है, ये चीज़ हम रोकना चाहते हैं और आप हमारा साथ देंगे तो रुक जाएगी। तो वो कहते थे कि आप टेंशन ना लें, मैं थोड़े दिनों में एक्शन लेता हूँ। तो थोड़े दिनों में मेरे में 2 महीने हो गए, अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो यही है कि देखें, आप कह रहे थे कि आपको लोग जो है हक़ारत की नज़र से देखते हैं, तो ये हमारी कम्युनिटी में से लोग होते हैं जो हमें गंदा करते हैं, ठीक है। छोटी सी बात होती है, छोटी सी लड़ाई होती है, छोटी सी कोई होती है, तो वीडियोस बना के ग्रुपों में डाल देना, टिकटॉक पे लगा देना, यूट्यूब पे लगा देना। जब आवाम देखेगी तो उनके दिलों में हमारी इज़्ज़त नहीं रहती। जैसा कि अभी देखो, दाता दरबार के सामने अभी जाके देखो, शाम हो गई, इतने लोग उधर बुर्के पहन के खड़े हुए हैं, गलत काम कर रहे हैं, फांसी फैला रहे हैं। अगर मैंने कहीं आना जाना तो मेरा स्टाफ मेन यही है, क्योंकि गली में गाड़ी वगैरह नहीं आ सकती। तो हम 1 मिनट के लिए खड़े हुए हैं तो लोग आ जाते हैं, रेट पूछने लग जाते हैं, या फिर वो कहेंगे कहाँ जाना है, किधर रहते हो, कितने पैसे, इस तरह की बातें करते हैं। उन लोगों की वजह से हम बदनाम होते हैं। अगर गली महलों में कोई आवाज़ देता है या हमें ज़लील करते हैं, तो इन लोगों की वजह से करते हैं जो रोड पे खड़े हुए हैं। हमारे लोगों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी, इन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा ज़लील कर दिया। ये ऐसा बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जैसे ही रात होती है तो लाहौर की सड़कों पर जो है ये सेक्स रैकेट्स जो है वो आम हो जाते हैं। मुख्तलिफ जगह पे ख्वाजा सरा खड़े होते हैं और वो मर्द होते हैं अच्छे खासे। जी देखें, अगर वो ख्वाजा सरा हैं तो ख्वाजा सरा को इनका काम होता है या तो फंक्शन करते हैं या भीख मांगने चले जाते हैं। और भीख मांगते हैं या फंक्शन करते हैं, तो जो फंक्शन होता है वो तो घर से तैयार होकर फंक्शन पे जाना है, उधर से घर आ जाना है। रोडों पे खड़े होने का इनका कोई काम नहीं होता। जो भीख मांगते हैं वो दिन को जाते हैं और शाम को अपने घरों में चले जाते हैं। जो रोडों पे खड़े होते हैं, अगर कोई मीडिया वाला चला जाता है या कोई पूछता है, तो वो कहेंगे हम तो भीख मांगने जा रहे हैं, या हम तो इस कहीं जा रहे थे, तो अगले दिन उसको फिर देखो उधर खड़ा होगा। तो ये गलत काम करते हैं, इनका एक कारोबार है। और जो जहाँ पे एक लाहौर की बात नहीं, पूरे पंजाब की मैं बात कर रही हूँ, मैं बहुत शहरों में देख चुकी हूँ, और ज़्यादातर जो ये हमारे लाहौर में गंदगी फैली हुई है। तो ये लोग रोड पे शरेआम कर रहे हैं, पुलिस वगैरह या उनके उधर थाने हैं या इदारे इनका एक्शन क्यों नहीं ले रहे? तो आप इस मिशन को जारी रखेंगी? मैं इंशाल्लाह जारी रखूँगी। अगर मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं, आपको अगवा करा लेंगे, इधर लाहौर के रहने वाले हैं जो मुझे मेरे सामने बैठ के उन्होंने धमकी लगाई है, आप अपनी आवाज़ बंद कर दें, नहीं तो आप मर जाएंगे, आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं, इस तरह की बातें करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मौत कबूल है, लेकिन ये जो फांसी फैला रही है या लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, हम ये चीज़ बंद करवाना चाहते हैं, और उम्मीद है अल्लाह करेगा ये चीज़ हम बंद करवा के रहेंगे। अल्लाह करे। ये हालात हैं जी नाज़रीन के सायरिश बलोच जो है, जिस तरीके से इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई और बता रही थी कि किस तरीके से ख्वाजा सरा को ख़रीदा जाता है और फिर उसकी बोली होती है, यानी कि जिस तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों की बोलियाँ होती हैं, ऐसे ही ख्वाजा सराओं की बोलियाँ होती हैं और वहाँ पर करोड़ों रुपये में ख्वाजा सरा जो है बिकता है। लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया, और इसी हवाले से ये IG पंजाब साहब के पास भी गई थी और मुझसे मुलाकात भी की थी, और IG पंजाब ने इनको यकीन दहानी करवाई थी कि इस मामले को वो देखेंगे और ऐसे नासर के खिलाफ शिकंजा तंग करेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो लोग इंसानी स्मगलिंग कर रहे हैं, यानी कि ख्वाजा सरा को ख़रीद रहे हैं। तो इस मिशन के लिए सायरिश बलोच जो है वो निकली हुई है और उनका कहना है कि मैं इस मिशन को जारी रखूँगी जब तक ये धंधा गनोना बंद नहीं होगा। तो नाज़रीन, ये वीडियोज़ आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिएगा।